ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बालाघाट की, जहां चचेरे भाई ने बहन की गर्दन पर कुल्हाड़ी मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बालाघाट जिले के चांगुटोला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोहगांव में एक चचेरा भाई ने बहन के गर्दन पर कुल्हाड़ी मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस संबंध में थाना प्रभारी अविनाश राठौर ने बताया कि मोहगांव निवासी एक 32 वर्षीय महिला को उसके चचेरे भाई ने गर्दन पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच मुर्गी को लेकर रात्रि में विवाद हुआ था। इस दौरान आरोपी ने चचेरी बहन की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार करके घर से फरार हो गया। परिजनों द्वारा फुलवन बाई को 108 की मदद से उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लामता लाया गया। वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिसकी जिला अस्पताल पहुंचने के पूर्व ही मौत हो गई। मृतका का पोस्टमार्टम कर शव को परिजन को सौंप दिया गया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। कल रात में 9:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि मोहगांव में एक व्यक्ति द्वारा एक युवती को कुल्हाड़ी से घायल कर दिया गया है। उसके बाद 108 के माध्यम से युवती को लामता अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उनको बालाघाट के लिए रेफ़र किया गया था और बालाघाट में उनकी डेथ हो गई है। जो युवती हैं उनके कजिन, मतलब उनके बड़े पापा के लड़के दिलीप धुर्वे द्वारा ही उनको कुल्हाड़ी से मारकर उनकी हत्या की गई है। अच्छा, मृतका क्या उम्र रही? मृतका की उम्र लगभग 30 साल बता रहे हैं, 30 साल के आसपास मृतका की उम्र है। और मृतका शादीशुदा थी, अपने पति के साथ इस घर में निवास करती थी। और मृतका के 3 बच्चे भी हैं। मरने वाली मेरे लड़की है ना, जो मारने वाला मेरा जेठ बेटा है। तो मुर्गी बहन भाई हैं मिलके, ऐसे मुर्गी था। वो लड़की क्या खोले भैया कहते हैं मुर्गी को, हाँ मैं खोल दे, मेरा तरफ क्यों ढाकते होता है भाई बंद के एक में एक तरफ। तो ऐसे ढाकी वो लड़की निकलती थी यार, मैं भी नींद में थी। वो मेरा जेठानी ने देखी तो मेरे को ऐसे चाहिए मुर्गी को खोल दे, वो कहते। जब देखी तो वो मुर्गी ढाक ऐसे आ रही थी और मैं बिछोना में थी। उड़ते उड़ते वो एकदम झपकने करार भाग गया। कैसे मारा? टंगिया से। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। शिवपुरी में सरकार का स्वच्छता अभियान दम तोड़ता दिख रहा है। शहर में हर जगह गंदगी का अंबार लगा है, देखिए ये रिपोर्ट। शहर के पुरानी शिवपुरी इलाके में आने वाले वार्ड नंबर 20 के बाशिंदे नरकीय हालात से गुजर रहे हैं। गलियों में सफाई नहीं होती और नालियां चौक पड़ी हैं। लोगों को इससे दिक्कत हो रही है। सरकार की ओर से लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को अपने पास पड़ोस में सफाई रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शहर से गांव तक लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इसके बावजूद भी सरकार का यह अभियान दम तोड़ता दिख रहा है। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 में कचरों से भरा जाम पड़ा नाली स्वच्छता अभियान को मुंह चिढ़ा रहा है। सी न्यूज़ भारत आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सी न्यूज़ भारत की टीम ने नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 में पहुंची, जहां लोगों की समस्याओं की पड़ताल की। अधिकांश लोगों की समस्या एक जैसी सुनने को मिली। क्या कुछ कहा लोगों ने, आइए आपको सुनवाते हैं। आपका लाला राम नामदेव। अच्छा, क्या कुछ समस्या है वार्ड में? पानी नहीं मिल रहा और झाड़ू वाले भी नहीं आते और मोटर खराब है। क्या समस्या है? एक तो बोर 4 दिन से खराब है, झाड़ू वाला आता नहीं है। मेन समस्या पानी की, झाड़ू की है। और बोर को बिना पानी के कैसे रहेगा आदमी? कितने दिनों से नहीं आया झाड़ू वाला? झाड़ू वाला तो लगभग 6-7 दिन से तो मेरी निगाह में नहीं आया। और 3-4 दिन से बोर खराब है और पानी की व्यवस्था गड़बड़ है। तो आपने कहीं शिकायत नहीं की गई है? शिकायत कौन से कर रहा है? मेंबर के अलावा और कौन से कर सकते हैं भाई? मेंबर को मालूम है, अब मेंबर की क्या मजबूरी हमें नहीं मालूम। अच्छा, मेंबर साहब से आपने शिकायत करी? मेंबर साहब क्या बोले? आपको मालूम है कि हमारी मोटर खराब हो गई है, लेकिन अब मेंबर साहब तो आप आज सीएमओ साहब भी आए थे गली में सर्वे करने, पता नहीं क्या हुआ। क्या नाम है भैया आपका? शंकर है। अच्छा शंकर जी, बताइए कि वार्ड में क्या कुछ परेशानी आ रही है? परेशानी यही आ रही है, देखो रोड है, ये पाइप देखो पूरा, ये पूरी देखो गली देखो, पूरी वहाँ से आता पूरी रोड खराब डली है। किस प्रकार से परेशानी आ रही है? बहुत पानी, सब जगह परेशानी है। पानी फूट रही है, पूरी लाइन फूट रही है। इधर जो देखो नली, वो नली देखो पूरी फूट रही है। अच्छा, सफाई की बात करें तो सफाई तो बिल्कुल आया हुआ है नहीं, 15-20 दिन से नहीं आ रहे सफाई वाले। तो सफाई वाले 15-20 दिन से 15-20 दिन से नहीं आ रहा सफाई वाले। तो कैसी स्थिति है वार्ड की? बहुत स्थिति खराब है वार्ड की। क्या चाहते हो आप? सफाई चाह रहे हैं और क्या, रोड़े वाले यहाँ हमारी को और क्या चाह रहे हैं। तो आपने इसकी कहीं शिकायत में नहीं करी? पार्षद से कहते हैं, वो कहते हैं हम क्या करें।
अच्छा। वो नगर पालिका में कोई आदमी नहीं जो कराए वो तो। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। विदिशा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर आज कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया गया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी के अलावा प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी के साथ साथ स्वर्गीय रघुवीर चरण शर्मा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ट्रस्ट के सदस्य द्वारा भी पहुंचकर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान आजादी की लड़ाई में उनकी सहभागिता के बारे में जानकारी भी दी गई। महापुरुष की जन्म जयंती मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, जिसने पूरे अखंड भारत को आज़ाद कराने के लिए नौजवानों की एक फौज बनाकर देश की आज़ादी में जो योगदान दिया, ऐसे महापुरुष की जयंती पर कांग्रेस पार्टी की ओर से सत सत नमन। और 125वीं उनकी जयंती है। ऐसे महापुरुष से हमें सीखने को मिलता है और हम सभी साथियों से भी अनुरोध करते हैं कि ऐसे महापुरुषों को हम याद करते रहें, जिससे कि ऐसी फिरकाप्रस्त पार्टी जो कि महापुरुषों के नाम मिटाने पर लगी है, नई पीढ़ी को अगर हम कुछ दे सकते हैं तो इन महापुरुषों का बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए उन्हें बता सकते हैं। हम आदरणीय हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विदिशा के रहे रघुवीर चरण जी को भी हम इस समय पर याद करेंगे। उनके द्वारा जो कार्य किए गए निश्चित रूप से विदिशा के जनता में, विदिशा के युवाओं में, विदिशा के लोगों में बड़ा स्नेह रहना चाहिए। उनके प्रति जो श्रद्धा होना चाहिए वो मैं पूर्ण रूप से उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है। आज ही के दिन उस सपूत ने जन्म लिया था। आप सबकी जानकारी में ये बात ला दूँ, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे कि जो ICS में उनका चयन हुआ था। ICS मतलब जो आज IAS होता है, इस तरह आज IAS परीक्षा पास करके कलेक्टर बनते हैं। उस ज़माने में ICS इंग्लैंड में परीक्षा होती थी, उसमें पास होकर वो ICS बने थे। उसके बाद उन्होंने उसका इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं केवल ये बताना चाहता था कि मैं इस योग्य हूँ, इसके बाद में देश की सेवा करूँ। वो कलेक्टर नहीं बने और आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस से जुड़ गए। आपको ये भी जानकारी होगी, आप सब कांग्रेस परिवार के लोग हैं। 1939-40 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पट्टाभी सीतारमैया को उन्होंने चुनाव में हराया था और बाद में गांधी जी से मतभेद के कारण वो कांग्रेस से अलग हुए और आज़ादी के आंदोलन की उन्होंने एक नई राह पकड़ी थी। वही भी एक राह थी जो हमारे अन्य क्रांतिकारी भाई भी कर रहे थे। दोनों के मिला जुले प्रभाव, गांधी जी का जन आंदोलन और हमारे क्रांतिकारियों का कुर्बानी, उनसे नतीजा ये हुआ कि कुछ ही वर्षों बाद देश आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों का वो अंग्रेज़ जिनका कहा जाता था कि जिनके राज में कहीं सूरज नहीं डूबता, उनको इस देश को छोड़ना पड़ा और हम स्वतंत्र भारत में आज हम सांस ले रहे हैं। ये सब हमारे उन्हीं प्रतिमा को जब रघुवीर चरण शर्मा जी ने बनवाया था तो पूरे विदिशा वासियों की ये इच्छा थी कि इनकी सही जगह पर इनकी स्थापना हो, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस न केवल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनके और पंडित नेहरू के बीच में जो प्यार था, जो दोस्ती थी, जो आपस में स्नेह था, उसके बारे में कई बार भारतीय जनता पार्टी ने गलत बातें की है। तो नेताजी ने उसके बाद भी जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई तो अपनी टुकड़ियों का नाम महात्मा गांधी के नाम पर, नेहरू के नाम पर रखा और मौलाना आज़ाद के नाम पर रखा। और उसके बाद जब आज़ाद हिंद फौज के कुछ सिपाहियों पर आगे चल के मुकदमा हुआ, उससे पंडित नेहरू ने दोबारा अपना काला कोट पहना और उनके अलावा मिस्टर आसफ अली ने लड़ा और इस तरह से पंडित नेहरू ने अंत तक सुभाष चंद्र बोस का जो सम्मान था वो बना के रखा। आज देश की आज़ादी के अमर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है। विदिशा में स्वर्गीय रघुवीर चरण शर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा अपनी सम्मान निधि से प्राप्त राशि से नगर में कई मूर्तियाँ और अन्य काम कराए गए हैं, जिसमें ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति यहाँ कलेक्ट्रेट परिषद में लगी है। इस स्थान का चयन हम लोगों ने एक नेता रघुवीर चरण शर्मा जी की निधि का सही उपयोग हो, इस बात के लिए ट्रस्ट बनाया गया है। इसका ट्रस्ट में पहले वो स्वयं अध्यक्ष थे, उनके बाद
मैं अध्यक्ष हूँ, अतुल साहब उपाध्यक्ष हैं, रामकृष्ण शर्मा सचिव हैं। हम लोगों ने ये स्थान का चयन इसलिए किया था, जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिविल सेवा की परीक्षा में पास हुए थे। मैंने आज जो IAS है उसको उस समय ICS कहते थे और उसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। मैंने भारत में जो कलेक्टर बनेगा वो इंग्लैंड से परीक्षा पास करके आता था उस जमाने में। तो वो ICS में सिलेक्ट हुए थे, चाहते तो बहुत मजे से कहीं की कलेक्ट्री करते और रिटायर होते होते मुख्य सचिव तक पहुँच के अपनी ज़िंदगी जीते, पर उन्होंने केवल अपनी प्रतिभा बताने के लिए परीक्षा दी थी कि मुझे ये देख लो कि मैं ICS बन सकता हूँ। उसके बाद ज्वाइन नहीं किया, वो देश की आज़ादी के आंदोलन में चुने गए, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए 1939-40 में। उसके बाद कतिपय नीतियों से असहमत होकर उन्होंने आज़ादी में फौज बनाई और देश में ऐसा वातावरण बनाया कि अंग्रेजों को अंततः इस देश को छोड़ के जाना पड़ा। उनका ये बहुत महान योगदान है। इसलिए इस तरह के देशभक्त लोगों की हम सब नई पीढ़ी को जानकारी मिले, इसलिए ये सब मूर्तियाँ लगाई गई ताकि हम सब उनसे प्रेरणा ले सकें। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। ग्रेट राइड एंड बहुत मजा आया। थैंक यू। बहुत मजा है, बहुत एंजॉय किया। वेरी गुड।